प्रेज द लॉर्ड एंड हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेसिंग करे, प्रभु आप सबको आशीष करे। आज बहुत दिनों के बाद में एक वीडियो में लेके आया हूँ। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि कुछ ट्रॉफी का बारे में। यहाँ पे एक वचन हम लोग देखेंगे, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 में ये कहता है, जब अपना चेला लोग घबरा गया था, उसने प्रभु ने उसको इस कदर कहा था कि तुम क्यों घबरा रहे हो, तुम क्यों घबरा रहे हो, तुम क्यों बेकुल हो रहे हो, तुम्हारा मन बेकुल ना हो। तुम जिस प्रकार परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा मन इधर उधर ना हो, तुम जिस प्रकार परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी रखो। अपना चेला लोगों को इस कदर कहा था। और उसके बाद दूसरा नंबर 2 इस वचन में कहता है कि मेरे पिता के घर पे बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होता तो मैं तुम्हें कह देता। तो परमेश्वर कहता है अपना चेला लोग को, तुम लोग चिंता क्यों कर रहे हो। इसलिए हमारे संसार में हमें चिंता करने का जरूरत नहीं। अभी हम लोग ऐसा समय में, ऐसा सिचुएशन में जी रहे हैं कि देखो जाती लड़ाई हो रहा है, इधर उधर खलबल ही मचा हुआ। इस समय हम क्या करना चाहिए? इस समय हम प्रार्थना करना चाहिए। इस समय परमेश्वर का सम्मुख आना चाहिए, फास्टिंग करना चाहिए और प्रभु की स्तुति करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए, ना कि हमें सोना है। अभी हमें जागने का समय है। प्रभु सुबह से अपना चेला लोगों को कहा था कि तुम जागो, उठो और प्रार्थना करो ताकि तुम कोई परीक्षा में ना पड़ो। हमें उठने का समय है, अभी जागने का समय है, प्रार्थना करने का समय है। ये समय हमें सोने का नहीं है। इसलिए परमेश्वर यहाँ पे कहता है, अपना चेला लोगों को कहता है, यदि मेरे पिता के घर पे रहने का स्थान ना होता तो मैं तुम्हें कह देता। इसलिए कहता है, तो परमेश्वर ने कहता है, परमेश्वर अपना चेला लोगों को इस कदर समझाया। इसलिए देखो, परमेश्वर का चेला लोग उनका भाई मानता था, उनको डरता था और इस कदर वो उनके साथ रहता था। हम भी साथ रह सकते हैं अगर परमेश्वर को हम डरते। देखो, हमको लोगों को डरना नहीं, कोई लोगों को, पास्टर को, एवेंजलिस्ट को, इस कदर को हमको डरना का जरूरत नहीं। हमें परमेश्वर को डरना है। आप परमेश्वर को डरो, परमेश्वर आपको आशीष करेगा, क्योंकि परमेश्वर हम सबको प्रेम करता है, वो आदर करता है। वो कहता है कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि वचन कहता है। इसलिए प्यारे लोगों, हमें परमेश्वर के साथ बना रहना चाहिए और प्रभु की काम करना चाहिए, प्रभु की कार्य करना चाहिए, फास्टिंग के साथ, आराधना के साथ प्रभु को स्तुति प्रशंसा करना चाहिए। ये समय हमें उठने का समय है, जागने का समय है, माता पिता का आज्ञाकारी बन के प्रभु की महिमा की ओर हमें आगे बढ़ने का समय है। तभी ही परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करेगा। और जो परमेश्वर ने जो हमें वादा किया है कि तुम्हें इंटरनल लाइफ मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा, वो जीवन हमें दिला सकता है। कब देगा वो अनंत जीवन? जब हम परमेश्वर का आज्ञा को पालन करके चलेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तभी परमेश्वर उस इंटरनल लाइफ हम सबको देगा। मैं विश्वास करता हूँ इस छोटी मोटी क्लिप से आप लोगों को परमेश्वर आशीष करे। और भी आज से 1-2 क्लिप के द्वारा हम लोग बात करते रहेंगे कंटिन्यू इस विषय में। और आप लोग से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप लोग कुछ विषय में बात करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो मुझे पूछ सकते हो। मैं आपको वचन के द्वारा मैं बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक में आपको वचन चाहिए, तब मैं आपको दे दूंगा। तो थैंक यू सो मच। परमेश्वर आप लोग को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।